राजस्थान के युवाओं में अक्सर फौज में जाने का जुनून सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में हर वर्ष युवाओं का सबसे ज़्यादा आर्मी में सिलेक्शन भी होता है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना, जिसमें युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से नए रूप में 4 वर्ष की सैनिक सेवा का मौका मिलता है, जिसके लिए जयपुर सहित पूरे राजस्थान के युवा जमकर तैयारी करते हैं। विशेष रूप से फौज में जाने के लिए शारीरिक मापदंड का विषय सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसे ही अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं के लिए राजस्थान के मकराना के रहने वाले भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल नंद किशोर ढाका से लोकल 18 ने अग्निपथ योजनाओं और युवाओं से जुड़े सवालों पर बात की तो कर्नल साहब ने युवाओं के लिए इस योजना को लेकर कई बातें बताई। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में काफी समय से इसके 4 वर्ष के होने के कारण निराशा और विरोध देखने को मिल रहा था, पर इस योजना की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए कर्नल नंद किशोर ढाका बताते हैं कि 4 साल की अग्निवीर योजना में युवाओं को 4 साल के सैनिक सेवा के बाद बेहतरीन 25% सैनिकों को आगे भी सेवा का मौका मिलता है और बाकी सैनिकों के लिए सैनिक सेवा के बाद जीवन में आगे बढ़ने के कई रास्ते खुलते हैं, जिनमें अग्निवीर के सैनिकों को 4 वर्ष की सेवा के बाद एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है, जिससे वह किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही उनके पास 10% का रिजर्वेशन होता है, जिससे वह अन्य पब्लिक सेवाओं की नौकरियों में जा सकते हैं। कर्नल साहब बताते हैं कि अग्निपथ योजना से पहले जिस प्रकार से सैनिकों की भर्ती होती थी, उसके बाद 3 से 4 वर्षों में कई युवा इस सेवा को छोड़ देते थे। इसी को देखते हुए भारतीय सेना में इस योजना की आवश्यकता महसूस की गई। कर्नल नंदकिशोर ढाका बताते हैं कि सामान्य रूप से अग्निवीर योजना में भी युवाओं के लिए पहले की तरह ही सामान्य शारीरिक मापदंड और रिटर्न एग्जाम है। इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। 100 अंकों का शारीरिक मापदंड परीक्षा होती है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ एक निश्चित समय पर तय करने पर 60 अंक प्राप्त होते हैं और साथ ही 10 बीम लगाने पर 40 अंक मिलते हैं और रिटर्न एग्जाम का सिलेबस भी किसी प्रकार से बदलाव नहीं किया गया है। कर्नल साहब बताते हैं कि जब एक युवा अग्निवीर की सेवा को संपूर्ण कर लौटता है तो वह भारतीय सेना के अनुशासन, ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ लौटता है और एक नए अध्याय के साथ अपने जीवन को शुरू कर सकता है। इसलिए अग्निवीर योजना युवाओं के लिए देश सेवा का सबसे बेहतरीन मौका है। आइए बात करते हैं कर्नल नंदकिशोर ढाका जी से। मैं कर्नल नंदकिशोर ढाका हूं और मुझे 26 साल देश सेवा का सौभाग्य मिला। ये अग्निपथ योजना लागू की गई, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इस प्रकार थी कि शुरुआती 4 साल के लिए आपको एज अग्निवीर के रूप में सेवाएं देनी होगी। इसका जो सिलेक्शन वगैरह का क्राइटेरिया है उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। सेम ही फिजिकल मेजरमेंट्स, जो फिजिकल फिटनेस के टेस्ट हैं, जो आपके रिटर्न एग्जाम्स हैं, बाकी सारे प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले हुआ करते थे। 4 साल के बाद में इन सब से एक विलिंगनेस ली जाती है कि आगे कौन कौन सर्व करना चाहता है। तो जो विलिंग है उसका एक ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से जो टॉप के 25% है उन्हें सेना में आगे सर्व करने का मौका मिलेगा और बाकी जो 75% लोग हैं वो वापस आकर के और अपने जीवन के जो दूसरे ऑप्शन है करियर के वो तलाशेंगे और उनमें अपनी लाइन आगे बढ़ाएंगे। भर्ती का जो प्रोसीजर है, अग्निपथ स्कीम से पहले जो प्रोसीजर था ऑलमोस्ट 100% एज इट इज है, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे आर्मी में अगर भर्ती होना है तो फिजिकल फिटनेस एक मापदंड है। आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है निश्चित समय में तय करनी होती है। आर्मी जनरल ड्यूटी अग्निवीर है, वो अगर 5 मिनट 40 सेकंड से पहले अपनी 1600 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तो उन्हें 60 में से 60 अंक मिलते हैं और ये दौड़ अगर वो 5 मिनट 50 सेकंड तक कर पाते हैं तो उन्हें फिर 60 में से 48 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही अगर बीम 10 के 10 सही तरीके से अगर कोई लगाता है तो उसे 40 में से 40 नंबर मिलते हैं। मीन्स फिजिकल में 100 आउट ऑफ 100 कोई अग्निवीर लेता है तो उसके लिए वो उतना एडेड एडवांटेज हो जाता है और वही रिटर्न का सेम डिट्टो सिलेबस है और वही सेम प्रोसीजर है। तो युवाओं को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपको चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं है, सेम टू सेम है। युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि 4 साल तक आप इस अग्निवीर स्कीम में रहते हो और 4 साल के बाद में आप आते हो तो 4 साल तक आपको भारतीय सेना अनुशासन, ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण,
ये सारी चीज़ें सिखाती है, जो आपके साथ में ताजिंदगी रहने वाली चीज़ें हैं।